हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टू जेड चैनल और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पुरुषोत्तम मास का 25वां अध्याय। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दृढ़ धनवा ने कहा, हे ब्राह्मण मुनि, अब पुरुषोत्तम मास व्रत करने वाले पर कृपा कर पुरुषोत्तम मास के व्रत का उद्यापन करने की विधि ठीक तरह से कहो। सूत पुरानी बोले, हे शौनकादिक मुनियों, राजा दृढ़ धनवा ने पुरुषोत्तम मास के व्रत की उद्यापन विधि के बारे में पूछने पर मुनि वाल्मीकि जी ने जो बताया वह मैं तुम्हें कह रहा हूँ। पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष में 14 या 8 के दिन व्रत का उद्यापन करना चाहिए। सुबह में अपनी तमाम क्रिया संपन्न कर 30 ब्राह्मणों को उनकी पत्नी के साथ न्योता देना चाहिए। अगर यह न हो सके तो अपनी यथाशक्ति ब्राह्मणी को न्योता देना चाहिए। 20, 10, 5 या आधा सेर अलग अलग 5 अनाज लाकर जमीन पर मंडल बनाना चाहिए। यह मंडल पर सोने, चांदी, तांबा या मिट्टी के बिना छिद्र वाले 4 कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश की फल, फूल, चंदन से पूजा करनी होगी। बाद में वासुदेव, बलभद्र, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आदि 4 देवों को स्थापित करें। 4 ब्राह्मण 5 पूजा करानी चाहिए। उन्हें भोजन, कपड़ा, दक्षिणा देनी चाहिए। चारों दिशा में दिया रखते हुए पत्नी के साथ भगवान पुरुषोत्तम जी की पूजा करनी होगी। साथ साथ वासुदेवाय स्वाहा मंत्र से तिल का होम करना चाहिए। आप जब होम में प्रवृत्त हो तब बोलो, हे पुरुषोत्तम प्रभु जी, मेरा अर्घ्य का स्वीकार करो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस तरह की प्रार्थना और प्रभु का ध्यान धरना होगा। बाद में पूजा कराने वाले ब्राह्मण को सोना सहित कुछ पात्र दान देना चाहिए। आपकी दक्षिणा से उसे संतोष होना चाहिए। बाद में न्योता में आने ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा दोनों देना जरूरी है। दान में बछिए के साथ गोदान में देनी, ब्राह्मण की पत्नी को भी दान देना चाहिए। तो यह सब समाप्त होने पर प्रभु से क्षमा मांगनी चाहिए। जो कुछ खाना बाकी बचा है वह गाय और कुत्ते को देना चाहिए। व्रत रखने वाले को आखिरी दिन सारी रात जागरण रखे, भगवान का कीर्तन करे और प्रभु जी की मूर्ति को नदी में बहा दे। जो लोग श्रद्धा भक्ति से व्रत करते हैं वह वैकुंठवासी होते हैं। इति श्री बृहद नारदीय पुराण के पुरुषोत्तम महात्मा का व्रत उद्यापन विधि नामक 25वां अध्याय संपूर्ण होता है। अब सुनते हैं पुरुषोत्तम मास की पावन कथा। धनबाई मनबाई की कथा। धारा नगरी में राजा भोजराज करते थे। भोजराज दयालु, परोपकारी, प्रजा प्रेमी और बहादुर थे। राजा अपनी प्रजा के साथ सुखी और प्रजा के दुख से दुखी थे। राजा जी हर रात अपना वेश बदलकर नगरी के हाल देखने खुद निकल पड़ते थे। अपनी यह क्रिया दौरान जो कोई दुखी मिल जाता तो अगले दिन राजा उसे दरबार में बुलाते थे, उसके दुख दूर करते थे। इस तरह भोजराज की कीर्ति चारों ओर फैली थी। नगर के लोग राजा को देव मानते, पूजा करते थे। यह धारा नगरी में 2 स्त्रियां रहती थी। एक का नाम धनबाई और दूसरी का नाम मनबाई था। वह दोनों 5-5 रहती थी। एक दिन धनबाई को मुसीबत में आ गई, तब राजा भोज ने उसे मदद की थी। अतः वह राजा भोज को भगवान से ज्यादा मानती थी, आदर प्रेम करती थी। जब जब राजा की सवारी निकलती तब अपने काम छोड़कर भोज के दर्शन के लिए जाती थी। मनबाई भी राजा को मानती थी, राजा के कार्यों को भरपेट बखान करती थी। फिर भी प्रभु प्रभु होता है और राजा राजा में मानती थी कि राजा कभी प्रभु नहीं हो सकता। दोनों धार्मिक थी, अच्छे कार्यों में सदा अपना सहयोग देती थी। यदि कोई दुखियारी नजर आती तो सहाय करने में कभी मुंह नहीं मोड़ती। उस दौरान धारा नगरी में अधिक मास का आगमन हुआ। दोनों ने भगवान पुरुषोत्तम जी का व्रत शुरू किया। दोनों ने नदी स्नान, कांठा गौरमा जी का पूजन, कथा श्रवण और दान दक्षिणा देना शुरू किया। ऐसे भले लगे कि धनबाई और मनबाई एक जैसी है।
लेकिन दोनों में थोड़ा कुछ अंतर था। धनभाई को भोजराज के प्रति ज़्यादा स्नेह था, वह राजा भोज को भगवान तुल्य मानती थी, जबकि मनबाई को राजा भोज के प्रति हेत तो था, लेकिन वह भगवान को प्रथम स्थान देती थी और व्रत दौरान भगवान पुरुषोत्तम को याद करती थी। रोज सुबह नंदी स्नान बाद धनबाई सूर्य को नमस्कार करते बोलती, हे भगवान पुरुषोत्तम फलजो भोज भूपाल, जबकि मनबाई बोलती थी फलजो नंद गोपाल। इस तरह दोनों सूर्य के सामने स्नान दौरान अलग अलग प्रार्थनाएं करती थी। धनबाई खुद मानती थी कि भगवान को खुश करने पर जब तप करना पड़ता है और प्रभु सुने भी और न भी सुने, जबकि राजा जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। वह हाजिर होने की वजह से तुरंत फल मिलता है, ऐसा रोज होता था। एक दिन राजा की दासी ने प्रार्थना सुन ली और दासी ने रानी की सहायता से बात राजा तक पहुंचा दी। राजा भोज ने अपना वेश परिवर्तन द्वारा बात की सच्चाई कर ली। राजा भोज ने मन ही मन सोचा, मेरा नाम लेकर जो प्रार्थना करती है वह बाई की 7 पीढ़ी तक की गरीबी को दूर करूं, तब ही मैं भोजराज सच्चा। पुरुषोत्तम मास पूर्ण हुआ। राजा ने अपने चौकीदार को भेजे और धनबाई को दरबार में बुला लाए। धनबाई खुशी से उछल पड़ी। वो समझी कि राजा मालामाल कर देंगे, मगर राजा ने तो 10 सेर का कद्दू कोलू दिया। धनबाई कद्दू लिए घर आने लगी, सोचने लगी, मैंने सारा पुरुषोत्तम मास दौरान कहा था फलजो भोज भूपाल, तब राजा ने 10 सेर का कद्दू दिया है, लेकिन मेरे मन में था कि वह मुझे सुवर्ण मुद्राएं देंगे। अब मैं इतने बड़े कद्दू का क्या करूं? वह तो सीधी सब्जी भाजी बेचने वाले को यहाँ गई। 8 आने के भाव में वह कद्दू बेच डाला और मन में एक धुआं के साथ घर आ गई। इस तरह पुरुषोत्तम मास समाप्त होने ही मनबाई ने ब्राह्मणों को भोजन देना सोचा। तब उनकी नज़र बाजार में गई। जब वह सब्जी लेने गई थी, बाजार में बड़ा कद्दू देखा। उसने 12 आने देकर वह कद्दू खरीद लिया। बाद में अन्य सामान के साथ घर आ गई। उसने सब ब्राह्मणों को न्योता दिया। अतः साँझ होते ही भोजन के लिए ब्राह्मण आने लगे। जैसे वह कद्दू शाक के लिए काटने बैठी, तब अंदर से एक सुवर्ण मुद्रा बाहर आने लगी। देखते देखते सुवर्ण मुद्रा का ढेर अपने पैरों के आगे लग गया। वह समझी, मानो न मानो यह भगवान पुरुषोत्तम की कृपा है। अब वह गांव के ब्राह्मण को न्योता दिया था, मगर कुछ पैसे आ जाने से संख्या बढ़ा दी। 25 का न्योता दे दिया। भोजन बनवाया, ब्राह्मण को खिलाया, बाद में दक्षिणा दी। तब ब्राह्मण मनबाई का जय घोष करने लगे। बाद में अपने अपने घर निकल गए। इधर भोजराज के जासूस ने राजा को बताया कि मानबाई का जय घोष हो रहा है। राजा ने तब सोचा, आज धनबाई का भी जय घोष होना चाहिए। मानबाई का क्यों? 125 स्वर्ण मुद्राएं धनबाई को दी थी। बाद में राजा ने धनबाई को अपने दरबार में बुलाई और पूछा। तब धनबाई ने बताया, महाराज आपने मुझे जो बड़ा कद्दू दिया था, मगर इसका मैं क्या करती? मैंने बड़े कद्दू को सब्जी वाले को बेच दिया। अब राजा के सैनिक सब्जी वाले के दरबार में ले आए। सब्जी वाले ने सच सच बता दिया। राजा ने आखिर में मनबाई को अपने दरबार में बुलाते हुए पूछा। मनबाई ने बताया, महाराज मैंने भगवान पुरुषोत्तम जी का व्रत रखा था और अंतिम दिन ब्राह्मण को न्योता दिया था। कद्दू का शाक बनाने के लिए मैंने काटा, तब क्या? राजा ने मानबाई की बात को बीच में से काटते हुए पूछा। मनबाई ने बताया, महाराज वह बड़ा कद्दू चमत्कार वाला निकला। 125 सुवर्ण मुद्राएं निकली और मैंने 25 ब्राह्मण को भोजन का न्योता दे दिया। राजा बोला, अगर कद्दू से इतनी सारी सुवर्ण मुद्राएं निकली, चलो ठीक है, मगर वह सुवर्ण मुद्राएं सब्जी बेचने वाले को देनी चाहिए ना। राजा की बात सुनते ही मनबाई ने कहा, राजन वह सुवर्ण मुद्राएं अगर सब्जी वाले की होती तो क्या वह मुझे अपना कद्दू बाहर आने में बेचता? और मैं सुवर्ण मुद्रा को भगवान का प्रसाद मानते हुए रख ली थी। मानबाई की इच्छा सच्ची बात सुनते ही मानो राजा को एक झटका लग गया। वह अपने दिमाग से सोचने लगा, एक आदमी किसी को चाहे कितना भी कुछ देता है, मगर भगवान की इच्छा नहीं होती तो उसे कुछ नहीं मिलता। दुनिया में सच्चा फल देने वाला तो केवल भगवान है, मैं तो उसका दास हूँ। थोड़ी देर बाद राजा भोज ने बताया, हे धनबाई, मनबाई, सब्जी वाले भाई और मेरे प्रिय दरबारी लोग, आज आप देखते हो कि मैं धनबाई को
125 सुवर्ण मुद्राएं दी थी। मैंने माना था कि धनबाई ने मेरी भक्ति की है, मुझे उसे न्याय कर देना चाहिए, मगर राजा के भी राजा ऊपर वाला सबसे बड़ा राजा है, जो उसे बचता है, भक्ति करता है तो संकट समय आते ही वह अपने भक्त के लिए कुछ न कुछ जरूर करता है, अपने भक्तों को सदा के लिए मालामाल बनाता है। अतः अब मैं कहता हूँ कि मेरी पूजा भक्ति नहीं मगर परम कृपालु जी की पूजा भक्ति करनी चाहिए, वही अपना कल्याण मार्ग है। राजा की बताई गई बात वहाँ उपस्थित लोगों के दिल में उतर गई। बाद में धनबाई भी समझ गई कि भोजराज भले राजा हो मगर सबसे बड़ा राजा तो भगवान है और प्रभु की शरण में जाने से ही अपना कल्याण होता है। 1 साल बाद फिर से पुरुषोत्तम मास आया। तब धनबाई ने पूर्ण श्रद्धा से व्रत किया और प्रभु की कृपा पाई। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब सुनते हैं पुरुषोत्तम भगवान का श्लोक। हृदय किसी के रहे ना हाथ, झूमे धरती और आकाश, अद्भुत रंग जमाए रास, श्री कृष्ण शरणम मम। ब्रह्मनाद का करते पान, ऋषि मुनि सब धरिए ध्यान, देवों के स्थिर हुए विमान, श्री कृष्ण शरणम मम। एक एक गोपी एक एक कान, रास रमे सब होके गुलतान, पिए प्रेम रस हो मस्तान, श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरे नए से नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।